करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 ना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, देखो इस एक्सरसाइज के बारे में। इसमें ना आप देखोगे तो ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है, 7, 8, 9 और 10, ये तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रोज़ के। ठीक है, तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चारों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 7, 8, 9, 10। तो आप समझना इसको ध्यान से। ठीक है, यहाँ पर ना एक वर्ड लिखा है, पहले मैं उस वर्ड के बारे में बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद मैं आगे चलूंगा। ठीक है, यहाँ पर एक वर्ड लिखा है दोस्तों, देखो यहाँ अगर वर्ड देखोगे आप तो एक वर्ड लिखा है इक्वी डिस्टेंट। इक्वी डिस्टेंस, पहले ये वर्ड समझ लो। देखो कई सरकारी स्कूल में पढ़ते होंगे बच्चे, कई प्राइवेट स्कूल में पढ़ते होंगे, लेकिन उनको भी कई बच्चों को यही नहीं पता होता कि इक्वी डिस्टेंस है क्या। पहली बात आपको समझना पड़ेगा कि इक्वी डिस्टेंस होता क्या है, उसके बाद हम लोग सवाल को करेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये समझ लो, सबसे पहले ये समझ लो, सबसे पहले ये समझ लो अभी। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है कि देखो इक्वी डिस्टेंस होता क्या है, पहले मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, उसके बाद आप ये देखिएगा। देखो इक्वी डिस्टेंस क्या होता है, इक्वी डिस्टेंस क्या होता है, इक्वी डिस्टेंस समझ लो क्या होता है इक्वी डिस्टेंस। देखो इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कोई लाइन है, कोई लाइन है। ठीक है, और लाइन है ए और बी नाम की। ठीक है, ए बी लाइन के नाम है। ठीक है, लाइन है, लाइन के ना बिल्कुल कहीं पर लाइन के बीच में कोई पॉइंट रखा हुआ है, लाइन के बीच में कोई पॉइंट रखा हुआ है। मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट रख दिया यूं करके। ठीक है, इसका नाम मैंने दे दिया सी। ठीक है, सी नाम दे दिया। अगर ये पॉइंट, अगर ये पॉइंट लाइन के कुछ इस तरीके से बीच में रखा हुआ है कि इसके लेफ्ट साइड पे भी, अगर लेफ्ट की यहाँ से लेंथ निकालो तो मान लो ये 5 सेंटीमीटर की आ रही है, यहाँ से 5 सेंटीमीटर की आ रही है, और यहाँ से भी ये 5 सेंटीमीटर की लेंथ आ रही है। ठीक है, दोनों तरफ से क्या आ रही है, 5-5 सेंटीमीटर की लेंथ आ रही है। तो यानी कि सी वाला पॉइंट लेफ्ट वाले पॉइंट से उतनी ही दूरी पे रखा है जितना राइट वाले पॉइंट से दूरी पे रखा है, यानी कि बिल्कुल बीचों बीच रखा हुआ है। तो ऐसे पॉइंट को हम लोग, ऐसे पॉइंट को इक्वी डिस्टेंस बोलते हैं, इक्वी डिस्टेंट पॉइंट बोलते हैं। समझ में आया? पहले तो ये समझो इक्वी डिस्टेंट होता क्या है। डोंट जंप डायरेक्टली इनटू द क्वेश्चन। प्रॉब्लम ये है आज के टीचरों की और बच्चों की, सीधा कूद जाते हैं क्वेश्चन पे बिना उसको समझे। पहले तो समझो कि इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या है, क्योंकि कहीं पर आ गया फिर वहां समझ में नहीं आएगा, वैल्यू चेंज कर दी। तो पहले समझो क्या है इक्वी डिस्टेंस का, यानी कि ऐसा पॉइंट, दो पॉइंट के बीच में रखा है एक ऐसा पॉइंट जिसके लेफ्ट साइड से उतनी दूरी पे रखा है जितना राइट साइड से दूरी पे रखा है, उसको बोलते हैं इक्वी डिस्टेंस पॉइंट। समझ में आया इक्वी डिस्टेंस पॉइंट क्या होता है? ठीक है, अब आ जाओ, चलो करते हैं शुरू। इसको मिटा रहा हूँ, वीडियो में बैक करके देख लेना अगर कोई देखना चाहता है इक्वी डिस्टेंस पॉइंट क्या होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आगे चलते हैं, क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वेरी। तो मान के चलो कोई ये है क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर दो पॉइंट दे रखे थे आपको, ए और बी मान लिया मैंने। ठीक है ना, इस वाले पॉइंट को मैंने मान लिया ए और इस वाले पॉइंट को मैंने मान लिया बी। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ, कोई प्रॉब्लम है नहीं है जी। ठीक है, तो यहाँ पे बना दिया ए और ये लिख दिया मैंने बी। ठीक है, ए पॉइंट कितना दे रखा है 2, -5। बी पॉइंट कितना दे रखा है -2, 9। ठीक है, अब ये कह रहा है, ये क्या कह रहा है, ये आपसे कह रहा है कि एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे निकालना है। देखो जब बोला ना फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, दो पॉइंट बोलेगा। जब एक्स एक्सिस बोलता है बच्चों तो आपको क्या करना पड़ता है, उसमें वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है, क्योंकि उसमें वाई वाली लाइन है ही नहीं। देखो हमारे पास दो लाइन होती है ना कुछ इस तरीके से, देखो यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे एक तो क्या लाइन होती है, एक तो ये वाली लाइन होती है, एक ऐसी लाइन होती है हमारे पास, ऐसी एक लाइन होती है और एक ऐसी लाइन होती है हमारे पास। ठीक है, तो ये वाली एक्स एक्सिस होती है, ये वाली वाई एक्सिस होती है। अगर उसने सिर्फ बोला है, जिक्र किया है क्वेश्चन में एक्स एक्सिस का, तो उसमें वाई एक्सिस नहीं हो सकती है, उसमें वाई एक्सिस 0 होती है, यानी कि ये वाली एक लाइन है ही नहीं। ठीक है, तो जब ये लाइन है ही नहीं तो कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0। तो इसलिए हम लेते हैं, अगर बोलता है वाई एक्सिस तो क्या लेते हैं 0, y लेते हैं। काफ़ी बार बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है वाई एक्सिस बोल के, तो उसमें हम लोग 0 को लेते हैं, तो हम लोग 0, y लेंगे। ठीक है, अगर एक्स एक्सिस बोला है, अगर एक्स एक्सिस बोला है इसने, अगर एक्स एक्सिस बोला है, ठीक है, एक्स एक्सिस बोला है तो हम लोग लेंगे x, 0, उसमें y कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है। अगर उसने बच्चे बोला है y एक्सिस, देन वी टेक 0, y, राइट। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? अब हम लोग आगे करते हैं और क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, समझते हैं क्वेश्चन को। इसको मैं मिटा देता हूँ और मैं चलता हूँ। तो इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं लेट करना पड़ेगा मुझे, मैं लेट कर लेता हूँ। यहाँ पे सॉल्यूशन नंबर 7 है। ठीक है, यहाँ पे मैं लेट कर लेता हूँ। ठीक है, लेट क्या करा मैंने, यहाँ पे लेट कर लिया, मान के चलो मैंने यहाँ पे लेट कर लिया। ठीक है, लेट
द पॉइंट, लेट द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे पॉइंट करा तो क्या आएगा, एक्स कॉमा जीरो हो जाएगा, एक्स कॉमा जीरो पॉइंट हो गया। क्यों हुआ समझ में आया? ठीक है, वाई एक्सिस वाला क्वेश्चन भी आ सकता है पेपर में, ठीक है, तो जीरो कॉमा वाई लेना उस केस में, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पॉइंट रख दिया कोई सेंटर पे और इसका नाम दे दिया मैंने सी, ठीक है, समझ में आया? ठीक है, या तो एक काम करो, इसका नाम क्यू दे दो, क्यू नाम दे दो, कुछ भी नाम दे सकते हो, मैंने सी दी, क्यू दिया, आप कुछ भी दे दो, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस पे था तो ये क्या हो गया, एक्स कॉमा जीरो। अब हम लोग क्या लिख सकते, देखो इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या था कि भाई क्यू से ए का डिस्टेंस इक्वल है और क्यू से बी का डिस्टेंस इक्वल है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इफ़ क्यू इज अ इक्वी डिस्टेंस पॉइंट देन क्या होगा, क्या होगा कि हमारे पास क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या होगा, डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ ए क्यू जो होगा इक्वल टू किसके होगा, डिस्टेंस ऑफ क्यू बी के होगा, होगा ना, डिस्टेंस ऑफ ए क्यू इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ बी क्यू होगा। समझ में आया कि नहीं? अब आगे चलते हैं बच्चों, देखो चलो लगाओ डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ इन दो पॉइंट्स के बीच में, पहले ए क्यू पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, ठीक है, ए क्यू पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, ठीक है, लगाओ डिस्टेंस फॉर्मूला। तो क्या होगा, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 प्लस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट में क्या आएगा आपका, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ पे चाहें आप तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको आप एक काम करें, पहले इसमें हमने क्या माना था, इसको हमने x1, इसको हमने x1 माना था, इसको हमने y1 माना था, इसको हमने x2 माना था, इसको हमने y2 माना था, इसको फिर जब हमने इसको निकाला, इसके बीच में निकालेंगे तो हम क्या कर देंगे, x2 y2 माना था, इसको हम लोग मान लेंगे x1 और इसको क्या मान लेंगे y1, इनके बीच में q और b के बीच में। तो क्या हो जाएगा, x और ये माइनस और फिर ये माइनस का 2, ठीक है, तो यहाँ पे कितना जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, फिर क्या इतना हो जाएगा, 0 माइनस 9 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो अंडर रूट यहाँ पे करेंगे तो x माइनस 2 का आपका हो गया होल स्क्वायर, यहाँ पे हो गया 5 का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे करेंगे कितना आ जाएगा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर और यहाँ कितना जाएगा, माइनस 9 का होल स्क्वायर, ठीक है। आप समझ में आया, समझ में आया? यहाँ पे देखो अब ना दोनों तरफ रूट आ गया, अगर आपको कभी भी दोनों तरफ रूट दिख जाता है तो हम लोग वहाँ पे स्क्वायरिंग कर देते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दी हमने। स्क्वायरिंग करने से क्या होता है, जो स्क्वायर होता है वो रूट को कट कर देता है, जो स्क्वायर होता है वो रूट को कट कर देता है, क्योंकि रूट प्रॉब्लम करता है हमें सॉल्व करने में क्वेश्चन को, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, उसको हटाना पड़ेगा और हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने यहाँ पे स्क्वायर कर दिया, जैसे स्क्वायर करा तो स्क्वायर से यहाँ पे रूट को काट दिया, स्क्वायर से हमने यहाँ पे स्क्वायर को हमने रूट से काट दिया, अंदर वाला मटेरियल जो बचा वो लिख दिया हमने यहाँ पे, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 25, यहाँ पे x प्लस 2 का होल स्क्वायर और यहाँ पे क्या आ गया 9 का स्क्वायर 81, ठीक है। a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab है ना, ठीक है, प्लस 25, ठीक है, यहाँ पे कितना आ गया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे कितना आ गया 81, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, प्लस के 4 से प्लस का 4 कैंसिल हो गया। कैसे कैंसिल हो गया, अगर इक्वल में है कोई चीज़ और दोनों तरफ नंबर सेम है साइन के साथ, नंबर सेम है साइन के साथ तब कटता है, अगर नंबर सेम साइन के साथ नहीं है तो नहीं कटेगा। आ रही मेरी बात समझ में, आ रही मेरी बात समझ में? अब जो बच गया वो लिख देते हैं पहले, यहाँ पे माइनस का 4x प्लस का 25 बचा लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे कितना बचा, प्लस का 4x प्लस का 81। अब कई कलाकार इसको ऐसे काट देते हैं, इसको ऐसे ऐसे काट देते हैं, ठीक है, ऐसे नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा भाई, यहाँ पे 4x का साइन माइनस का है LHS में और RHS में प्लस का है, तो नहीं कट सकता। अगर साइन सेम होता, नंबर भी सेम होता तब कट जाता। समझ में आया, समझ में आया, तब कट जाता, ठीक है ना, तो क्लियर है, ध्यान रखना इस बात को। अब x वाले एक तरफ, इस x को यहाँ पे ले जाओगे, प्लस का 4x है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 4x हो जाएगा, ठीक है जी, माइनस का 4x हो गया। इस नंबर वाले को उस तरफ ले जाओ, ठीक है, तो 81 तो वहाँ लिखा ही हुआ है, प्लस का वहाँ गया तो माइनस का 25 हो गया, ठीक है। यहाँ पे कितना आ गया, माइनस का 8x और ये कितना आ गया 56,
ठीक है, इसको इससे कैंसिल कर दो, कितना आ गया 7। तो यहाँ पे हो गया -x = 7, है ना। अब ये माइनस हटाना पड़ेगा, माइनस हटाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, है ना। तो जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे प्लस का x हो जाएगा और वहाँ पे माइनस का 7 हो जाएगा, है ना। अब हमारा क्या था, पॉइंट निकालना था हमको। तो पॉइंट ऑन द x एक्सिस जो है हमने क्या माना था, हमारे पास था x, 0 था। तो हमारा क्या निकल गया -7, -7, क्या निकल गया 0 निकल गया, -7, 0 निकल गया। तो जो हमारा आंसर है वो निकल गया -7, 0। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से करना है, ठीक है। धन्यवाद।